गिरिराज जी की परिक्रमा भक्त लोग करते हैं, तो गिरिराज जी की परिक्रमा में एक स्थान आता है कुसुम सरोवर। उस कुसुम सरोवर के निकट में आज भी उद्धव जी एक लता पता बन करके विराजमान है, ब्रजवास कर रहे हैं। आज भी योग्य अधिकारी भक्तों को दर्शन देते हैं। तो लता पता के रूप में उद्धव जी ब्रजवास किए, और यही उद्धव जी भगवान के सखा इस कलयुग में भक्तराज श्री सूरदास जी के रूप में प्रकट हुए। और श्री सूरदास जी के रूप में प्रकट होकर के क्या किया? बोले भगवान की ब्रज लीला को गाया। ब्रज लीला में भी भगवान के माथुर विरह को गाया। किस प्रकार जब श्री कृष्ण मथुरा गए तो ब्रजवासियों की विरह में क्या दशा हुई, इस दशा को गाया, और गोपिकाओं के प्रेम की महिमा को गाया। श्री सूरदास जी महाराज ने कितने पदों का गान किया? तो विद्वानों का कहना है सूरदास जी ने 1.25 लाख पदों की रचना की। सूरदास जी जितने पदों की रचना किसी ने नहीं की। 1.25 लाख पदों की रचना। आज भी हजारों की संख्या में सूरदास जी के पद प्राप्त होते हैं। तो वह भगवान के सखा उद्धव जी ही श्री सूरदास जी के रूप में प्रकट हुए। कहाँ प्रकट हुए? अभी हमने सुना, दिल्ली के निकट सीही ग्राम में सारस्वत ब्राह्मण कुल में विक्रम संवत 1535 वैशाख शुक्ल पंचमी को आपका अवतार हुआ। लेकिन आप जन्म से ही नेत्रहीन थे। माता पिता निर्धन ही थे। पिताजी कर्म कांड का काम करते थे, ब्राह्मण थे, तो पूजा पाठ करते थे, उसी से जो कुछ आय होती थी उसी से घर का खर्चा चलता था। माता पिता के पहले भी और संतान थी। इधर श्री सूरदास जी का जन्म हुआ तो पहले तो कुछ प्रसन्नता हुई कि पुत्र का जन्म हुआ। फिर जब देखा कि पुत्र अंधा है तब तो माँ बाप को दुख हुआ। इस अंधे बालक को तो जन्म भर बिठा के खिलाना पड़ेगा, क्या होगा इसका? पर कोई बात नहीं, जैसे तैसे धीरे धीरे सूरदास जी का लालन पालन होने लग गया। और इधर सूरदास जी जब कोई 6 वर्ष के भय बिठा ले बालक को, उनको विक्षेप होता है। एकदम ध्यान से कथा सुने, बिठा लीजिए बच्चे। जब 6 वर्ष के, कथा में ध्यान रखिए, जब 6 वर्ष के श्री सूरदास जी महाराज भये तब घर में घटना घटी। क्या हुआ? सूरदास जी के जो पिताजी थे वो कहीं जजमानी में गए, कहीं पूजा कराने के लिए गए। बड़ा निर्धन परिवार था और उस समय उनको पूजा कराने के 2 रुपया मिले। सोने का रुपया चलता था जिस समय, तो 2 रुपए माने 2 सोने के सिक्के उनको मिले। अब बड़े प्रसन्न होकर के वो लौट करके आए और घर पर सबको बताया कि अब तो 2 रुपए आज मुझको यजमानी में मिले हैं और अब तो बहुत आनंद पूर्वक कई महीने बीतेंगे। न तो किसी दिन भोजन बनता था, किसी दिन नहीं बनता था, तो अब तो 1-2 महीने सब लोग भरपेट भोजन करेंगे। बड़े प्रसन्न हुए, अपनी पत्नी को बताया, सबको बताया। और उन 2 रुपया को, कच्चा घर था तो छप्पर में खोस करके उन 2 रुपयों को कपड़े में बांध करके रख दिया। रात को सब लोग भोजन पानी करके सो गए, लेकिन रात को आए चूहे और चूहों ने वहां छप्पर में से वो जो 2 रुपया कपड़े में बांध के रखे थे उनको वहां से निकाल लिया और निकाल करके जाने कहां बिल में रखाए। सूरदास जी के माता पिता सवेरे उठे और उठते ही सबसे पहले रुपए देखे उन्होंने कि रखे हैं कि नहीं रखे। देखे तो रुपया वहां पर नहीं है। अब तो सवेरे ही उठ के सब लोग रोने लग गए।
हाय पैसे चले गए, हाय पैसे चले गए, हाय पैसे चले गए। सूरदास जी 6 वर्ष के थे उस समय। देखा माँ बाप सब रो रहे हैं, पूछे क्या बात है। पिताजी ने कहा कि ऐसे ऐसे जाने कैसे भगवान की कृपा से 2 रुपए मिले थे कल, सोचे महीना 2 महीना पेट भर के भोजन कर लेंगे, पर कैसा हमारा भाग है वो 2 रुपया भी रात में गायब हो गए, इसके लिए रो रहे हैं। तो सूरदास जी अपने माँ बाप को समझाने लगे, अपने माता पिता से कहने लगे कि आप लोग पैसे के लिए क्यों रोते हैं, आपके प्रारब्ध में थे आपको मिले, प्रारब्ध में नहीं थे चले गए। और यदि रोना है तो हरि नाम लेकर के रोइए, तो इस जीवन का भी अभाव दूर हो जाएगा और परलोक का भी अभाव दूर हो जाएगा। तो बहुत समझाए अपने माँ बाप को, बड़ा बड़ा ज्ञान दिए, लेकिन ये सब ज्ञान की बातें माँ बाप को ऐसी लगी जैसे जले के ऊपर कोई नमक छिड़क रहा। और सबके सब सूरदास जी पर टूट पड़े, उनको भला बुरा कहने लगे, माँ बाप मारने भी लगे। क्यों? बोले जब से तेरा हमारे घर में जन्म हुआ है तब से हम दुख पा रहे हैं, तू ही घर में ऐसा मनुष्य है। अरे 2 रुपए मिले थे, हमको ज्ञान दे रहा है, जानता है हमारे लिए 2 रुपए की क्या कीमत है, कितने दिन हमारा भोजन पानी चलता, चले गए, तेरे ही कारण ऐसा हुआ है, तू ही अभागा है, तू ही मनुष्य है। सूरदास जी महाराज अपने माता पिता को कहे कि मुझे कुछ मत कहिए, मुझे मारिए मत, मैं बता दूंगा कि वो पैसे कहाँ हैं। सूरदास जी को जन्म से सगुन सूझते थे, जन्म से उनको ज्योतिष विद्या प्राप्त थी। कोई चीज खो गई है तो वो कहाँ रखी है, चोर किस दिशा में गया है, ये सब उनको अपने आप ज्ञान हो जाता था। तो माँ बाप को कहे मैं बता दूंगा कि वो 2 रुपया कहाँ है। उन्होंने कहा बता। सूरदास जी ने कहा पर मेरी एक शर्त है। क्या? बोले बताने के बाद मैं घर में नहीं रहूंगा, सदा के लिए घर छोड़ के चला जाऊंगा। माँ बाप ने कहा बता तो सही। तब सूरदास जी कहे कि वो 2 रुपया वहां से चूहों ने निकाल लिए हैं और वो घर की छत पर उस कोने में, उस दिशा में, उस बिल में रखा है। जैसे ही कहा माँ बाप तो भागे, जो बताया था जैसे बताया था, और जिस दिशा में, जिस कोने में, जिस बिल में कहा था वहीं वो 2 रुपया रखे हुए मिल गए। और जैसे वो 2 रुपया मिले लौट आए और सूरदास जी को कहा कि रुपए मिल गए। सूरदास जी ने कहा ठीक है। वो अपनी लाठी उठाए, 6 वर्ष के सूरदास जी महाराज, और महाराज चल पड़े घर से। चलने लगे तो माँ बाप ने उनको रोका, अरे बेटा कहाँ जाते हो? माँ बाप तो ऐसा कह ही देते हैं, माँ बाप डांट देते हैं बच्चे को, अब हमने जरा तुमको कुछ कह दिया तो ऐसे हमको छोड़ के मत जाओ, और वैसे भी तुम नेत्रहीन हो, तुम्हें दिखता नहीं, तुमको भोजन कौन कराएगा, रखेगा कौन? सूरदास जी ने माता पिता को कहा आप अपने वचन से मत हटो, मैंने कहा था कि रुपया बताऊंगा तो मैं चला जाऊंगा, पर माँ बाप को बेटे के प्रति भी मोह हो गया। तब सूरदास जी क्या बोले, यदि मुझे रोकोगे तो क्या होगा, तो रात को ये 2 रुपया फिर खो जाएंगे अगर मुझको रोक लिया तो। सूरदास जी ने ये कहा कि फिर से रुपए खो जाएंगे, तो धन्य है माँ बाप जो मजबूती से पकड़े हुए थे सूरदास जी को कि नहीं जाने देंगे, हाथ ढीला कर दिया। और उसी क्षण श्री सूरदास जी महाराज सदा के लिए अपने माता पिता को प्रणाम किए और घर छोड़ करके ब्रज की ओर चल पड़े। उस समय केवल 6 वर्ष की आयु थी सूरदास जी की, और उस समय सूरदास जी ने अपना पहला पद गाया। ये सूरदास जी का पहला पद है। कौन पद है? सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम,
मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। पिछली साख भरूं संतन की। पिछली साख भरूं संतन की। अड़े संवारे काम। सुनेरी मैंने अड़े सवारे काम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब लगी गज अपनो बल बरत्यो। जब लगी गज अपनो बल बरत्यो। नेक सरयो नहीं कान। नेक सरयो नहीं कान। निर्बल है बलराम पुकार्यो। निर्बल है बलराम पुकारो। आए आधे नाम। सुनेरी मैंने आए आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। 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 द्रुपद सुता निर्बल भई जादिन। 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 तजियाए निज धाम। सुनेरी मैंने तजियाए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई। 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 बसन रूप भय श्याम। बसन रूप भय श्याम। बसन रूप भय श्याम। बसन रूप भय श्याम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। 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 अपबल तप बल और बाहुबल। अपबल तप बल और बाहुबल। चौथो बल है दाम। सुनेरी मैंने चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपा ते सब बल। सूर किशोर कृपा दे सब बल। सूर किशोर कृपा ते सब बल। सूर किशोर कृपा दे सब बल। हारे को हरि नाम। हारे को हरि नाम। हारे को हरि नाम। हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। 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 इसी कीर्तन को गाते हुए सूरदास जी गृह त्याग किए।
सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। मैंने संतों से ग्रंथों में सुना है कि निर्बल के बल भगवान है। पिछली साख भरूं संतन की, अड़े संवारे काम। मैं पिछले भक्तों का उदाहरण देकर के, साक्षी देकर के कहता हूं, भगवान ने अपने भक्तों को संभाला है। फिर दो मुख्य उदाहरण दिए कि जब लगी गज अपनो बल बरत्यो। गजेंद्र डूब रहे थे सरोवर में, जब तक अपने बल से ग्राह से लड़ते रहे तब तक बात नहीं बनी। जब लगी गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम। और आखिर में हार के निर्बल है बलराम पुकार्यो। आखिर में हार के जब हे राम हे हरि कह के पुकारा तो आए आधे नाम। तो आधा नाम सुन के ही भगवान प्रकट हो गए। दूसरा उदाहरण दिया, द्रुपद सुधा निर्मल भई जाग। जिस दिन द्रौपदी निर्मल भई, जब तक अपने बल का भरोसा रखा, अपनों के बल का भरोसा रखा, तब तक भगवान नहीं आए। और जब अपनों का बल और स्वयं अपना बल भी छोड़ दिया, आशा छोड़ दी, तो तजी आए निज धाम। और परिणाम क्या हुए कि दुस्शासन की भुजा थकित भई और बसन रूप भये श्याम। भगवान ने वस्त्र का अवतार धारण कर लिया, वस्त्र का अवतार धारण कर लिया। तो आखिर में सूरदास जी का अपबल, तपबल और बाहुबल, और चौथो बल है दाम। अपबल माने तंत्र मंत्र का बल, टौने टोटके का बल। कोई इसी चीज को बल मानते हैं, ऐसा करे आओ, वहां वैसा करे आओ, वहां ऐसा करे आओ, ये अपबल है। दूसरा तपबल है। तपबल माने तपस्या का बल, अपने अनुष्ठानों का बल, अपने पुण्यों का बल। अपबल, तपबल और बाहुबल, अपनी भुजाओं का बल, अपनी प्रतिष्ठा का बल। और चौथा बल है दाम, पैसे का बल। लेकिन सूरदास जी कहते हैं जब जीवन में अपबल भी काम ना आए, तपबल भी काम ना आए, बाहु का बल भी काम ना आए और पैसे का बल भी काम ना आए, उस समय कौन बल काम आता है? बोले सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। गजेंद्र को ना अपबल काम आया, ना तपबल काम आया, ना बाहुबल काम आया, कुछ काम नहीं आया। लेकिन कौन काम आया? हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। 6 वर्ष के सूरदास जी लाठी टेक करके घर से निकल पड़े और ये नहीं पता कि कहाँ जाना है। मन में एक बार तो आया कि घर छोड़ तो दिया है, अब घर वाले जैसे भी थे सुबह शाम एक एक रोटी तो मिल ही जाती थी खाने को कम से कम। अब घर छोड़ करके चले गए हैं, वो भी नेत्रहीन, कब क्या व्यवस्था होगी। चलते रहे कई कोस चलते रहे, पता नहीं किस दिशा में जाना है, बस चलते रहे। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया, थक गए थे, प्यास भी लगी थी, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब न तो सरोवर उनको पता है, न जा ही सकते हैं पानी पीने, क्या करें। तब सरोवर के पास में ही एक पेड़ के नीचे बैठे थे, आंख बंद करके। उसी समय उस गांव का जमींदार वहां से निकला। उस जमींदार की गाय खो गई थी, वो अपनी गाय ढूंढता घूम रहा था। सूरदास जी बैठे थे आंख बंद करके, उनको लगा ये कोई बालक है, शायद इसने देखी हो मेरी गाय। तब सूरदास जी को बोले, अरे बालक, तुमने मेरी गाय देखी है? मेरी 10 गाय इधर ही चरने के लिए आई थी और अब गायब है। तब सूरदास जी को दिखाई तो देता नहीं था। सूरदास जी जमींदार से बोले कि मैं नेत्रहीन हूं, मुझे दिखाई नहीं पड़ता। तब उस जमींदार ने कहा, भैया माफ करना,
हम तो सोचे तुमने गाय जाती देखी होंगी तो तुम बता दोगे, और मेरी 10 गाय खो गई हैं। वो जाने लग गया। तो सूरदास जी रोके उनको और कहे कि मुझे दिखाई तो नहीं देता, लेकिन मैं बता दूंगा तुम्हारी गाय कहाँ है। बोले तो बताओ कहाँ है। तो सूरदास जी कहे, गांव के उस पार, नदी के उस पार दूसरे गांव का जमींदार तुम्हारी गायों को हाँक के ले गया है नदी के परली पार, और उसने अपने घोड़ों के अस्वल में तुम्हारी गायों को बांध रखा है, जाओ ले आओ। वो जमींदार गया पूछ करके, और सही में दूसरे गांव के जमींदार के घोड़ों के अस्तबल में उस जमींदार की गाय बंधी थी। ओ महाराज ले आया गायों को, और आकर के सूरदास जी महाराज को प्रणाम किया। अरे ये तो बड़े त्रिकालदर्शी हैं, प्रणाम किया। और सूरदास जी से कहा, महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैंने सोचा था कि मेरे गायों का जो पता बता देगा, मैं 10 में से 1 गाय उसको दे दूंगा, तो अब मैं आपको 1 गाय देना चाहता हूं। सूरदास जी बोले, हम क्या करेंगे गाय का, दिखाई हमको पड़ता नहीं। बोले, महाराज मैं साथ में एक ग्वाल भी दे देता हूं, वो गैया की सेवा कर देगा, दूध काट देगा। और मेरा तो यही आपसे निवेदन है कि आपको दिखाई तो पड़ता नहीं, आप कहाँ जाओगे, आप यहीं रहो, मैं यहाँ का जमींदार हूँ, आपके लिए कुटिया बनवा दूं, आश्रम बनवा दूं, घर बनवा दूं, आप यहीं रहो। दिखाई नहीं पड़ता तो मैं आपके पास एक सेवक छोड़ देता हूं, गैया की सेवा करेगा, आपकी भी सेवा करेगा। उसी समय उस जमींदार ने अपने घर में एक सेवक भेजा और एक बड़ा लोटा भर के गैया का दूध मंगवाया और सूरदास जी को दिया। सूरदास जी भूखे तो थे ही, सूरदास जी उस दूध को लिए, भगवान को अर्पण किए और उस दूध को पी लिए। शायद सूरदास जी जीवन में पहली बार ही दूध पिए थे, क्योंकि घर में तो गरीबी थी, तो दूध वूध का कहाँ प्रबंध था, रोटी मिल जाए 1-2 बहुत थी। सूरदास जी मन में सोचने लगे कि घर से चला तो मैं सोचता था कि कैसे निर्वाह होगा, लेकिन भगवान सबसे पहले दूध का ही प्रबंध कराए, तब कहाँ जाएं, चलो अब यहीं रह जाते हैं। तो सूरदास जी उस गांव में ही रह गए। और ग्रंथ में लिखा है कि 12 बरस तक सूरदास जी उस गांव में रहे। माने 6 बरस के आए थे, कोई 18 बरस की आयु हो गई, उसी गांव में रह गए। और वो जो जमींदार था उसने सारे गांव में जाकर के ये बात बता दी कि महाराज ये जो सूरदास जी हैं ये तो बड़े चमत्कारी महात्मा हैं, सगुन बता देते हैं, सारी बातें बता देते हैं, कौन सामान कहाँ है। अब तो गांव वालों की पूरे दिन भीड़ लगी रहे सूरदास जी के पास, और सब लोग क्या पूछें, कोई कहे सूरदास जी मेरा लोटा खो गया है, लोटा कहाँ मिलेगा बता दो। कोई कहे सूरदास जी 2 दिन से मेरा बेटा नहीं मिल रहा, वो कहाँ मिलेगा सो बता दो। कोई कुछ पूछे, कोई कुछ पूछे, कोई कुछ पूछे। और सूरदास जी रात दिन यही बताते रहे, तेरा काम ऐसे होगा, तेरा काम वैसे होगा, तुझे वहां सामान मिलेगा, यहाँ सामान मिलेगा, और कीर्तन भी करें। अब तो सूरदास जी की दूर दूर तक प्रसिद्धि हो गई, लोग उनको स्वामी जी कहने लग गए। एक गैया से सैकड़ों गैया हो गई, बड़ा आश्रम हो गया, लोग आने लग गए। लेकिन आते थे सब वही दुख दर्द वाले, सब अपनी तकलीफ कहीं निवारण पूछते थे, और सूरदास जी की ख्याति चारों ओर हो गई। 12 साल बीत गए वहां रहते रहते। तो सूरदास जी मन में विचार किए, क्या मैंने इसी काम के लिए घर छोड़ा था, क्या मैंने इसी काम के लिए घर छोड़ा था। घर से तो चले थे भगवान की प्राप्ति के लिए, और यहां आकर के कहां फंस गए, अब हम क्या करें। तो सूरदास जी के मन में वैराग्य पैदा हुआ। अब 12 बरस बाद एक दिन रात को फिर अपना झोली डंडा सूरदास जी उठाए, और जैसे आए थे उसी प्रकार सब कुछ छोड़ करके फिर चल पड़े।
और अब क्या गाते जा रहे हैं? पहले तो ये कह के निकले थे, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, लेकिन अब क्या गाते जा, अब मन में निश्चय कर लिया कि कहीं ना कहीं तो रहना है, लेकिन अब निश्चय कर लिया कि सगुन नहीं बताएंगे किसी को, ये हाथ पांव नहीं देखेंगे किसी का। इस चक्कर में पड़ गए तो बस फिर गए काम से। तो अब श्री सूरदास जी निकले जा रहे हैं, कहां जाना है खबर नहीं, ब्रज की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या गाते जा रहे हैं? आधी रात को सब सामान सामग्री, आश्रम, कुटिया, गैया, घोड़ा सब छोड़ दिए और चल पड़े। क्या गाते जा रहे हैं? रे मन कृष्ण नाम कहली, रे मन कृष्ण नाम कहली जय, रे मन कृष्ण नाम कहली जय, रे मन कृष्ण नाम कहली जय, गुरु के वचन अटल करी मानो, 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 साधु समागम की जय, रे मन साधु समागम की जय, रे मन कृष्ण नाम कहली, रे मन कृष्ण नाम कहली जय, रे मन कृष्ण नाम कहली, रे मन कृष्ण नाम कहली जय, पढ़िए गुनिए भगति भागवत, पढ़िए गुनिए भगति भागवत, पढ़िए गुनिए भगति भागवत, पढ़िए गुनिए भगति भागवत, और कहा कथी की जय, और कहा कथि की जय, और कहा कथी की जय, और कहा कथि की जय, कृष्ण नाम रस बहो जात है, कृष्ण नाम रस भयो जात है, कृष्ण नाम रस बहो जात है, कृष्ण नाम रस भयो जात है, तृषावंत है पीजे, रे मन 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 कृष्ण नाम कहली, रे मन कृष्ण नाम कहली जय, रे मन कृष्ण नाम कहली, रे मन कृष्ण नाम कहली जय, सूरदास हरि शरण ताकिए, सूरदास हरि शरण ताकिए, सूरदास हरि शरण ताकिए, सूरदास हरि शरण ताकिए, जन्म सुफल कर लीजय, जन्म सुफल कर लीजय, रे मन कृष्ण नाम कहली, रे मन कृष्ण नाम कहली जय, रे मन कृष्ण नाम कहली, रे मन कृष्ण नाम कहली जय, रे मन कृष्ण नाम कहली जय, मन कहली जय। इसी कीर्तन को गाते गाते श्री सूरदास जी फिर चले और अब चलते 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 आगरा के निकट रुनकता ग्राम में पहुंचे। रुनकता ग्राम में यमुना जी का किनारा, ब्रज की सीमा के पास, और गऊ घाट नामक स्थान पर श्री सूरदास जी महाराज ने अपना आसन जमाया।
अब वहां रहने लगे, पर निश्चय कर लिया अब कीर्तन तो करूंगा, नाम गान तो करूंगा, लेकिन अब कभी भी सगुन नहीं बताऊंगा। सूरदास जी महाराज ज्योतिष की विद्या और गायन की विद्या इनको जन्म के साथ ही लेकर के प्रकट हुए थे। अब सगुन बताना तो बंद कर दिए, लेकिन पद गाते थे, बड़े बड़े सुंदर पद गाते थे, और ऐसा सुंदर कीर्तन करते थे सूरदास जी। तानपुरा उनके पास रहता था, अकेले ही गा लेते थे तानपुरा बजा करके, और जो उनका कीर्तन सुन लेते एक बार, वो तो वहीं बैठे रह जाते। इतना सुंदर कीर्तन करते थे। लोग यमुना जी स्नान करने के लिए आते थे गऊ घाट पर, तो सूरदास जी का कीर्तन सुनते, और फिर कुछ लोग 1 पैसा 2 पैसा चढ़ा देते, कोई लोग रुपया 2 रुपया भी चढ़ा देते, तो उससे सूरदास जी का जीवन निर्वाह होता। अब तो फिर सूरदास जी की प्रसिद्धि बढ़ने लगी वहां पर, और सब लोग सूरदास जी को स्वामी जी कहने लगे। कितने लोग तो सूरदास जी के पास संगीत सीखने के लिए आने लगे, सूरदास जी से सीखने लगे। लोग सूरदास जी से सुन करके उनके पदों को दोहराने लग गए, बड़ी बड़ी ख्याति हो गई। और वहां पर रहते रहते भी सूरदास जी को कोई 14 बरस बीत गए, और अब सूरदास जी की आयु हो गई कोई 32 वर्ष की। कीर्तन करते हैं, यमुना तट पर रहते हैं, भोजन पानी की कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं, चलता है अच्छे से। लेकिन मन के भीतर बड़ा भारी अभाव है। क्या सोच रहे हैं कि मैंने 6 बरस की उम्र में घर छोड़ दिया, उसके बाद 12 साल तक वहां गांव में रह करके पूजता रहा, लोगों को सगुन अपसगुन बताता रहा, और अब यहां आ गया, अब यहां कीर्तन करता हूं, लेकिन अभी तक जिस सुख की प्राप्ति मुझे होनी चाहिए थी, कोई भगवान का मुझे अनुभव होना चाहिए था, इतना लीला का, उनके रूप का अनुभव नहीं हुआ, और जीवन में अभी तक मेरे ठहराव नहीं आया है। मन के भीतर भटकन अभी तक बनी हुई है। मन में सोचते हैं क्या कमी रह रही है मेरे जीवन में। तब एक ही बात समझ में आई कि अभी तक मेरी गुरु शरणागति नहीं हुई, मैंने गुरुदेव के चरणों का आश्रय नहीं लिया। जैसे हमको आपको ऐसे अनार भी बिना गुरु कृपा के लिखना नहीं आया। कोई अध्यापक ने, कोई गुरु ने ऐसे अनार लिखना सिखाया, और लिखना जब सिखाया तो 10 बार हम लोग गलत लिखे, बार बार डांट पड़ी, फिर कभी ऐसे अनार लिखना ठीक ठीक हम सीखे थे। तो बिना गुरु के तो ऐसे अनार लिखना नहीं आया, बिना गुरु के भगवान का अनुभव कैसे होगा, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। तब श्री सूरदास जी मन में विचार करने लगे कि मुझे गुरु कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। यहाँ तो खुद मैं ही गुरु बन गया हूँ, लोग मुझे स्वामी जी कहने लगे, मैंने गुरु शरणागति ली नहीं। तब आखिर भगवान से ही प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, अब इतना जीवन मेरा बीत गया, अब मुझको मेरे गुरुदेव से मिलाइए। मेरे में तो सामर्थ्य नहीं कि मैं गुरु ढूंढने जाऊं, अब आप ही मुझको मेरे गुरुदेव से मिलाइए। ऐसी भगवान को प्रार्थना की, और तभी एक दिन सूरदास जी पर कृपा करने के लिए उनके गुरुदेव आ गए। बोले कौन संत आए? बोले संत श्री वल्लभाचार्य जी महाराज। उस समय वल्लभाचार्य जी महाराज ब्रज की यात्रा पर निकले थे। रहते तो वल्लभाचार्य जी अरैल में थे, प्रयागराज में, लेकिन ब्रज की यात्रा पर आए थे। उनके साथ में अनेक वैष्णव भी थे, ठाकुर जी की सेवा भी थी। और श्री वल्लभाचार्य जी ब्रज जाना चाहते थे, गोकुल जाना चाहते थे, लेकिन संयोग से
जिस यमुना जी के घाट पर सूरदास जी इतने समय से रहते थे, जगत गुरु वल्लभाचार्य जी का पड़ाव उसी घाट पर पड़ा। उनके साथ सारे वैष्णव थे और उनको कान में कीर्तन सुनाई पड़ा। वैष्णवों का समूह आ रहा है और सब लोग एक ही नाम मंत्र का जप कर रहे हैं। कौन नाम मंत्र गा रहे थे सब लोग? ये सूरदास जी को सुनाई दिया। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं मम, 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 भजो श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, भजो श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। यही नाम मंत्र श्री सूरदास जी के कान में पड़ा और आसपास जो लोग उनके रहते थे उनसे पूछा, भैया ये कीर्तन की आवाज कहां से आ रही है? इतने लोगों के आने की आवाज कहां से आ रही है? तब किसी ने बताया, महाराज जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज ब्रज यात्रा पर जा रहे हैं और उनका पड़ाव यहीं यमुना किनारे गऊ घाट पर पड़ा है। आज आचार्य जी यहीं रहेंगे और कल अब आगे की यात्रा होगी। सूरदास जी पहले भी नाम सुन रखे थे वल्लभाचार्य जी महाराज का। जैसे आचार्य जी का नाम सुने, एक किसी व्यक्ति को कहा, भैया हमको जगत गुरु जी के पास ले चलो, आचार्य जी का दर्शन करवा लाओ, आचार्य जी के पास ले चलो। उसने कहा, आप को दिखाई तो पड़ता नहीं है, भीड़ भी बहुत है, क्या आप दर्शन करेंगे आचार्य जी का? आचार्य जी अपनी सेवा में लगे हुए हैं। सूरदास जी ने कहा, मैं आचार्य जी को भले न देख पाऊं, पर आचार्य गुरु मुझे देख लेंगे और मेरे देखने से काम नहीं बनेगा, उनके देखने से काम बनेगा। वे मुझे देख लेंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तब एक भक्त उनको लेकर के चला। सूरदास जी कंधे पर हाथ रख करके जा रहे हैं। पहुंच गए जहां पड़ाव लगा था, शिविर लगे थे। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी अपने ठाकुर जी की सेवा में विराजमान थे। सूरदास जी बाहर जाके बैठ गए। एक सेवक ने अंदर जाकर के कहा, आचार्य जी सूरदास जी पधारे हैं, और सब बता दिया उनको कि ऐसे ऐसे यहाँ बहुत समय से रहते हैं, बड़ा सुंदर कीर्तन करते हैं, बड़ा सुंदर कंठ है इनका, आपका दर्शन करने आए हैं, आप कृपा करिए। जब सेवा पूरी हो गई तब वल्लभाचार्य जी महाराज ने पर्दा हटाया और श्री सूरदास जी को देखते ही जान गए कि ये सूरदास जी कौन है।
सूरदास जी वल्लभाचार्य जी महाराज को प्रणाम किए। तब वल्लभाचार्य जी क्या आज्ञा किए? सूरदास जी कछु गाओ, कछु गाओ। जैसे आज्ञा किए सूरदास जी को गुरुदेव, सूरदास जी तानपुरा लेकर गाने लगे। क्या गाने लगे? मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हरिजन छाड़ हरि विमुखन की, हरिजन छाड़ हरि विमुखन की। निश दिन करत गुलामी, निस दिन करत गुलामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। भरी भरी उदर विषय को धाऊं, भरी भरी उदर विषय को धाऊं। भरी भरी उदर विषय को धाऊं, भरी भरी उदर विषय को धाऊं। जैसे सूकर ग्रामी, जैसे सूकर ग्रामी। हाँ जैसे सूकर ग्रामी। जैसे सूकर ग्रामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। पापी कौन बड़ो जग मोते, पापी कौन बड़ो जग मोते। पापी कौन बड़ो जग मोते। पापी कौन बड़ो जग मोते। सब पतितन में नामी, मैं सब पतितन में नामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी,
मौसम कौन कुटिल खल मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूर पतित को बेगी उधारो, सूर पतित को बेगी उधारो, सूर पतित को बेगी उधारो, सूर पतित को बेगी उधारो। सुनिए श्रीपति स्वामी, सुनिए श्रीपति स्वामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो वल्लभाचार्य जी कीर्तन करने को कहे सूरदास जी को, तो सूरदास जी ये गाए मौसम कौन कुटिल खल कामी। गुरुदेव ने कहा और कुछ सुना, तो अगला सुनाए हरि में सब पतितन को टीको, और पतित सब दिवस चार के, पर मैं तो जन्मत ही को। हरि में सब पतितन को टीको। गुरुदेव कहे कुछ और सुनाओ, तो सुनाए हरि में सब पतितन को नायक, को करी सके बराबरी मेरी, को नहीं मम लायक। हरि में सब पतितन को नायक। गुरुदेव जितनी बार कीर्तन करने को कहे, सूरदास जी इसी प्रकार के कीर्तन किए, माने जिसमें अपने अवगुणों का वर्णन है। मैं बहुत बुरा हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ओ घिघिया क्यों रहे हो। माने केवल ये रोने धोने की बात क्यों कर रहे हो, घिघिया क्यों रहे हो, कुछ भगवान की लीला सुनाओ ना। तब सूरदास जी चरण पकड़ लिए गुरुदेव के, आचार्य जी के, और क्या बोले, हे आचार्य जी, सूरदास ने आज तक वही गाया है जो उसको अनुभव हुआ है। मुझे यही अनुभव हुआ कि मेरे से अधिक बड़ा पापी इस जगत में कोई नहीं है। अब भगवान उद्धार करने वाले हैं, तो इसलिए मैं यही सब गाता रहता हूं। आप कहते हैं लीला गाओ, तो मोकू लीला की अनुभूति नहीं होए, मुझे लीला की अनुभूति नहीं है। वह इतना कहा तो वल्लभाचार्य जी का हृदय द्रवीभूत हो गया, और सूरदास जी को आज्ञा किए, जाइए यमुना जी स्नान कराइए। सूरदास जी दोबारा गए हैं, यमुना जी स्नान करके आए हैं, और उस समय वल्लभाचार्य जी महाराज सूरदास जी के गले में कंठी बांध ली, माथे पर तिलक कर दिए हैं, और कान में हरिनाम और अष्टादशाक्षर मंत्र श्रवण करवा दिए। और जैसे ही ब्रह्म संबंध कराया, भगवान से संबंध स्थापित कराया सूरदास जी महाराज का, वल्लभाचार्य जी महाराज विराजे, श्री सूरदास जी से कहते हैं, अब बताइए आपको क्या अनुभूति हो रही है। श्री सूरदास जी कहते हैं, अब मुझे अनुभूति हो रही है कि आपकी गोद में एक नील वर्ण प्रकाश
कोई नील मणि पुंज प्रकाश का पुंज विराजमान है। श्री सूरदास जी महाराज के मुख से बात को सुनकर के वल्लभाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए और उस समय उन्होंने भागवत जी की पोथी मंगवाई। अपने सेवक को आज्ञा करके भागवत जी की पोथी आई और वल्लभाचार्य जी महाराज ने सूरदास जी को श्रीमद् भागवत में से अनुक्रमणिका, ग्रंथ के प्रारंभ में विषय सूची होती है ना कि इस ग्रंथ में इस पृष्ठ पर यह लिखा है, उस पृष्ठ पर यह लिखा है, इंडेक्स जिसको कहते हैं। तो वल्लभाचार्य जी महाराज ने भागवत जी की विषय सूची दशम स्कंद की अनुक्रमणिका केवल सुनाई। इस अध्याय में भगवान की ये लीला है, इस अध्याय में भगवान की ये लीला है, इस अध्याय में ये लीला है। और श्री सूरदास जी को भगवान के सहस्त्र नाम सुनाए। बस इधर तो गुरुदेव श्रीमद् भागवत जी की अनुक्रमणिका सुनाते रहे। जिस जिस लीला का नाम गुरुदेव लेते गए भागवत जी में से, वही वही लीला सूरदास जी के हृदय में प्रकट होती चली गई। भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम हृदय में प्रकाशित होता चला गया। और भागवत जी की अनुक्रमणिका सुनाने के बाद में वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी महाराज को कहा, सूरदास जी अब क्या अनुभव होए? तो सूरदास जी कहते हैं, अब तो ये अनुभव हो रहा है